Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Understanding Discipline and Subjects Unit 3rd. Unit 3rd का आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं मानकीकृत शैक्षिक विधि का आलोचनात्मक बोध, अवधारणा निर्माण, जांच पड़ताल आधारित अधिगम या फिर परियोजना आधारित अधिगम। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली मेन चीज़ क्या है, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के बारे में हमें पढ़ना है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होती है उसको पढ़ना है और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्या होती है इसको पढ़ना है। तो इसके अंदर हम 3 कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, यानी कि अवधारणा निर्माण, जांच पड़ताल आधारित अधिगम और परियोजना आधारित अधिगम। तो इन तीनों चीज़ों को हम इसके अंदर क्रिटिकली अंडरस्टैंड करेंगे। और ये क्या होते हैं, ये हमारे पेडागोजिकल मेथड्स होते हैं, यानी कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड पेडागोजिकल मेथड्स। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर अवधारणा निर्माण, यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है इसको देखेंगे हम। तो अवधारणा निर्माण है, अवधारणा निर्माण आगमनात्मक शिक्षण यानी कि इंडक्टिव टीचिंग रणनीति है जो विद्यार्थियों में कुछ उदाहरणार्थ समूहों की सहायता से अवधारणा को स्पष्ट बोधगम्यता का गठन करती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से बच्चों के अंदर किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। उसके बाद है अवधारणा हमारे मस्तिष्क की उपज है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे मस्तिष्क की उपज है जो सुगठित मतलब सही तरीके से जो गठित होता है। उपज मस्तिष्क की खुशी का स्रोत है, जैसे शैक्षणिक सफलता, नागरिकता, कैरियर संतुष्टि और जीवन पर्यंत अधिगम इत्यादि। आगे देखेंगे हम इसके अंदर अवधारणा की पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन का बैकग्राउंड होता है इसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन हम इसके अंदर लिखेंगे, हमारा संसार उद्देश्यों, घटनाओं और विचारों के समूह से परिपूर्ण है। मतलब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ घटनाएं हैं, उसके बाद कुछ विचार हैं, थॉट्स हैं, जिनके समूहों में ये परिपूर्ण है, जो कुछ सामान्य गुण साझा करते हैं। मतलब ये सब क्या होते हैं, ये कुछ सामान्य गुण साझा करते हैं, मतलब कॉमन क्वालिटीज जो होती हैं उनको साझा करते हैं। वही इनकी कुछ विशेषताओं में अंतर भी देखने को मिलता है। मतलब इनकी जो विशेषताएं हैं इसमें भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। प्रयोगात्मक मनोवृत्ति के क्षेत्र में अवधारणा गठन में न केवल पद्धति अपितु इसके साथ अवधारणात्मक इकाई विशेषता जैसे ज्ञानेंद्रियों, धारणा, अधिगम और प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जांच पड़ताल अधिगम क्या होता है। मतलब जो जांच पड़ताल है उस पर आधारित अधिगम यानी कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है। तो जो लर्निंग है वो इंक्वायरी पर किस तरीके से आधारित है इसके बारे में देखेंगे। जांच पड़ताल आधारित अधिगम में सहभागिता को शामिल करते हुए बोधगम्यता का नेतृत्व करती है। मतलब जो जांच पड़ताल आधारित अधिगम है, मतलब जो लर्निंग है, बच्चे कुछ सीखते हैं, किस पर आधारित होती है, ये जांच पड़ताल पर यानी इंक्वायरी पर। तो इसमें जो सहभागिता को शामिल करते हुए बोधगम्यता का नेतृत्व करती है जब हम नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, मतलब कोई न्यू नॉलेज हम गेन करते हैं या उसको बिल्ड करते हैं, तो अधिगम में सहभागिता कौशलों और व्यवहारों लागू करिए विकासात्मक प्रश्नों और मुद्दों की आज्ञा देते हैं। नेक्स्ट है जांच पड़ताल आधारित अधिगम अधिगमकर्ताओं को यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें शामिल करता है और बोधगम्यता का समर्थन करता है। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उसको समर्थन करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर जांच पड़ताल आधारित अधिगम का महत्व, यानी कि जो जांच पड़ताल आधारित अधिगम है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, उसका क्या महत्व है ये हम देखेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला है इसके अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में किसी भी तथ्य और सूचना को तटस्थ कर लेना वर्तमान समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौशल नहीं है। मतलब ये वर्तमान समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण कौशल नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट स्किल नहीं है। तथ्य बदलते रहते हैं, क्योंकि जो तथ्य होते हैं वो बदलते रहते हैं, हमेशा एक से सर्कमस्टांसेस नहीं होते, तथ्य बदलते रहते हैं और सूचना सरलता में उपलब्ध हो जाती है। जो सूचना है वो सरलता में उपलब्ध हो जाती है। सेकंड पॉइंट हमारा इसके अंदर जांच पड़ताल की प्रक्रिया से व्यक्ति अपने प्राकृतिक और मानवीय संसार से निर्मित ज्ञान से कई अधिक समझ रखता है। और थर्ड है हमारा इसी के अंदर जांच पड़ताल
व्यवहार का पोषण करती है, मतलब जो व्यवहार है उसका पोषण करती है, और मस्तिष्क की ऐसी आदत जो पूरे जीवन में ज्ञान से संबंधित इच्छाओं को जानने के लिए सक्षम बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी के अंदर विद्यार्थियों के द्वारा जांच पड़ताल अधिगम करना, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा किस प्रकार इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की जाती है। उसमें हम कुछ 5 पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वे अधिगम को आगे से अंतिम तक ले जाती है, मतलब वो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अंतिम अंतिम तक ले जाती है। सेकेंड है हमारा इसके अंदर, वे अधिक सीखने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं, मतलब वो और ज्यादा सीखना चाहते हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर, जोखिम को सुनियोजित करते हैं, जो भी जोखिम होते हैं उनको नियोजित करते हैं सही तरीके से। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, संशयवाद का उपयुक्त प्रदर्शन करते हैं। और फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, सहयोग से कार्य करना चाहते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे का सहयोग यानी कि हेल्पफुल तरीके से कोई भी वर्क करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर, अध्यापकों की कक्षा में जांच पड़ताल से संबंधित भूमिका, यानी कि जो अध्यापकों की कक्षा है उसके अंदर जांच पड़ताल से संबंधित जो भूमिकाएं होती हैं वो क्या है। रोल ऑफ टीचर इन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन क्लास, यानी कि जो टीचर का रोल होता है, टीचर की भूमिका होती है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, यानी कि जांच पड़ताल संबंधी या फिर जांच पड़ताल आधारित अधिगम में किस तरीके से कक्षा में टीचर्स का रोल होता है। तो फर्स्ट है हमारा इसके अंदर, वे अधिगम को अग्रिम से अंतिम तक देखते हैं, मतलब स्टूडेंट की तरह ये भी जो अधिगम है, लर्निंग है, उसको स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक देखते हैं। सेकंड है, वे अधिक सिखाने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स अधिक सीखने की इच्छा रखते हैं वैसे ही टीचर्स क्या करते हैं, वे अधिक सिखाने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर, वे अध्यापकों और मित्र समूहों के साथ, यानी कि जो उनका टीचिंग स्टाफ होता है उनके समूहों के साथ मिलकर वे सहयोग से कार्य करना चाहते हैं। फोर्थ है, वे अधिगम में काफी आत्मविश्वास रखते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है उसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, वे ऐसे तरीकों का निर्माण करते हैं, मतलब जो टीचर्स हैं वो ऐसे तरीकों का निर्माण करते हैं जो प्रत्येक अधिगमकर्ता को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से व्यस्त रखते हैं, मतलब जो बच्चा है वो व्यस्त रहे अपनी अधिगम प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में बिजी रहे, सक्रिय रहे या फिर एक्टिव रहे। नेक्स्ट देखेंगे हम इसी के अंदर, परियोजना आधारित अधिगम, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो लर्निंग प्रोजेक्ट पर बेस होती है यानी परियोजना कार्यों पर बेस होती है, वो क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। परियोजना आधारित अधिगम कागज आधारित सुविचारों का विकल्प है। कक्षा में परियोजना आधारित अधिगम उपागम को लागू करने के फायदे की व्याख्या उसके समर्थकों द्वारा की गई है। परियोजना आधारित अधिगम की एक और परिभाषा यह हो सकती है कि परियोजना आधारित अधिगम ऐसे अनुदेशन को शामिल करता है जिसके द्वारा विद्यार्थी एक साथ कार्य करते हैं, मतलब परियोजना कार्यों में क्या होता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में, कि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में मिलजुल कर एक साथ कार्य करते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। आगे हम देखेंगे इसी के अंदर, परियोजना आधारित अधिगम की विशेषताएं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जो विशेषताएं होती हैं इस तरीके की लर्निंग की, यानी कि परियोजना आधारित लर्निंग की, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखेंगे। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जांच पड़ताल की आवश्यकता होती है ताकि कुछ नया सिखाया जा सके। इसके अंदर क्या होता है, जो जांच पड़ताल है उसकी आवश्यकता होती है ताकि कुछ नया सिखाया व बनाया जा सके। सेकंड है, आलोचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सहायककर्ता और विविध संपर्क के प्रकार की आवश्यकता जो प्रायः 21वीं शताब्दी के कौशल के रूप में जाने जाते हैं। थर्ड है हमारे इसके अंदर, यह विद्यार्थी की आवाज और चयन की कुछ मात्रा को अनुमति देता है, मतलब उसको परमिशन देता है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर, प्रतिक्रिया और पुनः निरीक्षण को सम्मिलित करता है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, परिणाम को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है उत्पादन और कार्य निष्पादन के रूप में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर, कक्षा में परियोजना आधारित अधिगम की उपयोगिता, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन क्लासरूम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, परियोजना आधारित अधिगम विद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए व्यस्त रखता है, यानी कि जो परियोजना आधारित अधिगम है, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, वो विद्यार्थियों को व्यस्त रखता है विद्यालय में। सेकंड है हमारा इसके अंदर, परियोजना आधारित
अधिगम सीखने में सुधार करता है, मतलब ये और ज़्यादा सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है बच्चों को। थर्ड है हमारा इसके अंदर परियोजना आधारित अधिगम मापदंड की पहचान में सहायक है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर परियोजना आधारित अधिगम विद्यार्थियों को तकनीक के उपयोग के लिए अवसर उपलब्ध कराता है, मतलब जो विद्यार्थी हैं वो परियोजना आधारित अधिगम से क्या करते हैं, तकनीकों के उपयोग यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग के लिए अवसर उपलब्ध कराता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने कुछ लर्निंग प्रोसेसेस को देखा कि किस किस तरीके से, किस पर बेस्ड, किस पर आधारित लर्निंग हो सकती है, जिसके अंदर हमने परियोजना यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग देखा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग देखा और जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है इसके बारे में देखा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस टू। थैंक यू सो मच।